राम राम जी। तो आज हम फिर दोबारा थे जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क। और आज जो है हम इसके चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पार्ट वन मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके हैं, फिर उनमें अंदर चैप्टर करके हैं। तो हम पूरे चैप्टर भी ना पढ़ेंगे, मतलब पहले काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं तो समराइज़ ना कर पाएंगे, तो छोटे छोटे जो पार्ट हैं सब पार्ट पढ़ते हुए शुरू करेंगे। तो यहाँ का जो आज जो पार्ट है उसका नाम है, मतलब पार्ट 1 का नाम है लेट गो। लेट गो मतलब एक तरीके से कैसे जाने दें किसी चीज़ को। और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान। अब पहचान में जैसे कि आई एम वॉट इसमें लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी सी पढ़ूंगा इंग्लिश में भी क्योंकि अच्छी लाइन है। जैसे कि आई एम वॉट आई थिंक आई एम, मैं क्या हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है इंग्लिश में, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आप है, इट इज़ बेटर टू लिव योर लाइफ, live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfection। ये भगवत गीता का वर्स नंबर 3.35 है। इसका मतलब ये है कि किसी और की नकल करके परफेक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी जीने तो बढ़िया है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद के तरीक़ा से इम्परफेक्शन से जियो। मतलब आप दूसरे की नकल करके बहुत अच्छा बनने की कोशिश मत करो, आप जैसे खुद हो आप ऐसे ही ठीक रहो और अच्छा करने की कोशिश करो। तो भगवत गीता को ही चैप्टर लिए गए हो। अब यहाँ में आगे आप सुनो, मैं फिर दोबारा से एक और लाइन पढ़ूंगा, फिर वहाँ के बाद हम अपनी भाषा में स्टोरी चालू करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं, इन 1902 द सोशोलॉजिस्ट चार्ल्स हॉर्टन कूली रॉट। 1902 में एक सोशोलॉजिस्ट हुए जिनको नाम है चार्ल्स हॉर्टन कूली। तो उन्होंने क्या लिखी है देखो, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो यहाँ को हिंदी में या हम अपनी भाषा में अगर उच्चारण करके देखें तो यहाँ को मतलब यू है, मैं वो ना हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वो भी ना हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं वो हूँ जो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अब मतलब आप अपने दिमाग का खोलो, मैं जो हूँ मैं वो ना हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, मैं वो भी ना हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मतलब पूरी कहानी है एक लाइन में है अगर देखो जाए तो असलियत में। आप देखो, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, हम आधे से ज़्यादा टाइम यही बात की चिंता में रहें कि यू हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे जैसे टी अपनी कहानी बताने शुरू कर रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक तरीका से यही चीज़ में ज़्यादा उलझी हुई है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और जैसे वो सोच रहे हैं ज़्यादातर अधिकतर हम ऐसा ही करने की कोशिश करें। तो यहाँ में जैसे टी अपनी कहानी बता रहे हैं, एक लड़की की भी कहानी बताई है पहले उनने। कोई एक लड़की है, मारिया नाम की है, तो उसने एक गाना लिखा, एक लड़का आता है तो, और उसने गाना मतलब मिलने के बाद और लड़की ने क्या कही कि आई फील प्रेटी। उनका जो गाना हो ये वो आई फील प्रेटी, मतलब उस लड़के से मिलने के बाद वो लड़की जो है अपने आप को खूबसूरत महसूस कर रही है। तो आगे हुई बात, मतलब किसी वो क्या सोच रहा है इस लड़की के बारे में, यानी कि वो बताता हो गया कि क्या सोच रहा है उसके बारे में, तो अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद ये एक दूसरी स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे। एक एक्टर हैं डैनियल डे लुइस, उनने 3 बार ऑस्कर जीता और 6 फिल्मों में काम करा हो बस 1998 के आसपास। अब उनने एक मूवी में काम करा हो, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। अब यह मूवी में काम करने के लिए उनने क्या करा हो कि यह मूवी में एक बूचर यानी कि कसाई बनना हो। तो उनने मतलब कसाई बनने के लिए प्रॉपर वो करेक्टर अपनाया हो, मतलब कि कसाई कसाई कैसे रहें, कैसे कपड़ा पहने, कैसा उनको जो है एक तरीका से दिमाग काम कराए, कैसे भी सब। तो वह आदमी ने वो सब चीज़ करी। चाकू चलाने के लिए उन्हें जोकर हायर करे, जो सर्कस के अंदर जो लोग रहे हैं जो चाकू चलाने में वो हायर करे, कपड़ा उनकी तरह पहने। फिर जैसे मतलब कसाई रहे उल्टे दिमाग के, मतलब न्यूयॉर्क की सड़कन पर कहीं भी निकल जाया कराओ, कायते भी गुथ ले कराओ।
वो तो यूँ एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा, नहीं तो ये मतलब, तो फिर जब यार नहीं सब कुछ कर लेते हैं, नहीं बताई कि यूँ एक ऐसी स्टेट ही मेरे लिए कि मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुका और डिप्रेशन में जा चुका और बूचर वाले स्टेट में जाने के बाद। अब आप देखो एक एक्टर क्या कर रहा है असलियत में, किसी करेक्टर में घुसने की कोशिश करी, माने किस करेक्टर में जो उसे बनना है, तो वो एक ऐसी हालत में चला होगा मतलब कि वो खुद डिप्रेशन में जाने की हालत में होगा कि दिमागी शारीरिक हालत ख़राब हो गई। और हम जो हैं, यूँ एक एक्टर हो जो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हम असलियत में क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन ही वह एक्टिंग कर रहे हैं असलियत में कि यूँ हमारे बारे में क्या सोच रहा है। एक सोसाइटी में जब एक बालक बड़ा हो गए तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ के पेरेंट यानी कि वहाँ के माता पिता ही कंपेयर करने लगे हैं वह, फिर यार दोस्तन में बैठे हैं तो कुछ बॉडी के जेस्चर्स, कपड़ा पहनने के तरीका, खानो पीनो घूमना, इन सब चीज़ों में कंपैरिजन शुरू हो जाए, फिर हम वैसे होने की कोशिश करें। और फिर हम जब कमाने धमाने में लग जाएं तो फिर हम अपने साइड वाले कलीग देखें या साइड वाले दुकानदार देखें, वहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो। कुल मिला के बात ये है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान नहीं है किसी के पास, सब दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है वैसा होने की कोशिश में लगे हुए हैं पूरे दिन। तो यहाँ पे जैसे टी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जैसे कि सबकी मिडिल क्लास फैमिली रहे हैं, उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करें और कुछ हमें कि बच्चा जो है इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ दें, तो इन्वेस्टमेंट के बदले में वही रहे कि बालक या तो डॉक्टर बने, लॉयर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई इंजीनियर बने। तो ऐसी इनकी स्टोरी है। तो इन्हें बनना हो मॉन्क, इन्हें जाना हो साधु बनने के लिए एक आश्रम में, तो इनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट स्टोरी रही है। कुल मिला के घर वाले जो हैं बहुत परेशान हुए, जैसे सबके हो जाया करें। अब कोई हमारे ही कोई कहने लगे कि भाई मैं कहने लगूँ अपने माँ बाप तक कि जी मुझे जो है साधु बनना हो, तो यूँ ही कहेंगे इतने पढ़ाई लिखाई करवाई है, इतना पैसा खर्च करो तेरे ऊपर, अब तो साधु बनना हो, हमें क्या मिला। फिर रिश्तेदार और हैं, घोंचू रिश्तेदार रहे हैं, कुछ ज़्यादा बुद्धि लगाम है जो भी मतलब कि है फालतू के मिल जाएंगे, हर रिश्तेदार में मिल जाएंगे, हमारे भी हैं आपके भी मिल जाएंगे, जो घर वाले ना आकर और टॉर्चर करेंगे। मैंने तो पहले ही कही, मैं तो पहले ही कह रहा था होते, या इतना मत पढ़ावे या मत लिखावे या बाहर मत भेजे, इतनी दूर जॉब करने मत भेजे, यूँ हमारे संग भी वो सबकी गैली हो करे। फिर ऐसे भी कुछ रिश्तेदार आ जाएँ, ताऊ चाचा भतीजे भी कुछ आ जाएँ फिर, तो ऐसी इनकी गेल हो रही है। भाई साहब ने जो है अपने घर वाले ने कन्विंस करने की कोशिश करी, चले गए आश्रम। लेकिन ये अभी इसमें क्या करे करे, गर्मी की छुट्टी में आश्रम चले जाया करे, वहाँ पे फिर कुछ टाइम रह कर आश्रम में मुंबई तरह वापस आ गए, फाइनेंशियल इंटर्नशिप की जॉब करे, तो आते इनको खर्चा चलता रही करे। तो घर वाले फिर भी थोड़े से सहमत है मतलब कहीं। लेकिन फिर भाई साहब ने जब बिल्कुल ही आश्रम पकड़ लिया तो घर वाले ने वही ताने देने शुरू कर दिए। लेकिन भगवान की कृपा यूँ रही कि इन्होंने अपने घर वाले जो है मना लिए, कुल मिला के मुझे साधु बनना हो ये वो। तो ऐसा ना है कि यानी अपने घर वाले से प्यार करना बंद कर दिया, घर वाले से प्यार भी करो, उनकी केयर भी बहुत ही, मन में उनके लिए चिंता भी ही, लेकिन ये असलियत में अपने आप को जानना चाहते थे, खुदा जानना चाहवे को मतलब मैं क्या हूँ असलियत में। ये वह ढकोसले में ना पड़ना चाहवे कि मैं इंजीनियर बनूँ या मैं डॉक्टर ही बनूँ या मैं सोसाइटी में शादी कर लूँ, बालक कर लूँ पैदा। कुल मिला के वो ढकोसले से दूर खुद को जानने की एक कोशिश थी, और वो हो सकती थी साधु बनने के बाद, मोंक बनने के बाद। मोंक बनने के भी बाद ना, मोंक के सोचने के तरीका के बाद कि मोंक कैसे मतलब साधु सोचते कैसे हैं, साधु संत मुनि जो ये होते हैं ये सोचें कैसे हैं, इनकी थिंकिंग क्या रहा है। तो भाई साहब ने जो है अपना शुरू कर दी धीरे धीरे, कुल मिला के बात वही चीज़ के ऊपर है हमें। तो फिर जो है इनने अपना साधुपन चालू करो, और वहाँ के बाद जो है इनने यूँ पता लगाने की कोशिश करी कि हम कौन हैं। मतलब इनने देखो यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन है, वह फिर मैं दोबारा से इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर वह को अपनी भाषा में मतलब बताऊंगा। यहाँ में लिखी है, वी विल स्टार्ट दिस जर्नी द वे मॉन्क डू। हम अपनी जो है ये जो जर्नी है, ये जो रास्ता हम यहाँ शुरू करेंगे कि मॉन्क जैसे करे करें, यानी कि साधु जैसे करे करें। बाई क्लियरिंग अवे डिस्ट्रैक्शंस, हम सबसे पहले जो ये डिस्ट्रैक्शन मतलब कि जो हमारे मन में भटकाने वाली जो चीज़ हैं इनको साफ करेंगे। वी विल लुक एट द एक्सटर्नल फोर्स दैट शेप अस, हम ये भी देखेंगे कि जो बाहरी दबाव हैं, जो फोर्स हैं जो हमें हमें हमारे अंदर बदलाव पैदा करें।
एंड डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम आवर वैल्यूज़, और जो हमें भ्रमित करते हैं अपनी खुद की वैल्यूज़, यानी कि जो हमारी खुद की पहचान है बात है। देन वी विल टेक स्टॉक ऑफ द वैल्यूज दैट करंटली शेप अस आवर लिव्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन वेदर दे आर इन लाइन विद हु वी वांट टू बी एंड हाउ वी वांट टू लिव। फिर हम जो है ऐसी कुछ वैल्यूज़, ऐसी कुछ बात, ऐसे कुछ गुण, ऐसे कुछ सद सदुचार विचार उपचारण इकट्ठा करेंगे जो हमें समझाएंगे कि क्या जो हम जिंदगी जीनो चाह में, जैसे हम रहना चाह में, कि हम वैसे ही रह रहे हैं या फिर हम किसी और तरीका से रह रहे हैं, और ये विचार जो है हमारी रास्ता में सही है कि गलत है। तो यह चीज़ के बारे में हम जानेंगे अगले सब पार्ट में। इसी चैप्टर का एक थोड़ा सा और पार्ट है, फिर वहाँ में जानेंगे। बाकी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि या में हम या पूरे चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, अभी कोशिश करेंगे, अभी जानने की राह पे अभी तक गए नहीं हैं हम, कोशिश करेंगे। वो स्टेप बताए गए हैं कि हम असलियत में हैं कौन, होना क्या चाहते हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या हम सच में ही हो रहे हैं जो हम होना चाहिए, या फिर हम लोगन की देखा देखी, लोगन के विचारन की देखा देखी सब चीज़ें अपने अंदर संग्रहित करते जा रहे हैं जो कि असलियत में ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन हम यहाँ में तो कैसे निकलेंगे, जैसे एक मॉन्क यानी कि एक साधु सोचता है, करता है। धीरे धीरे जानेंगे अगले दिन, कल इसी चीज़ के थ्रू फिर मिलेंगे यही चीज़ की गल। आप बताओ, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं जो आप कुल मिलाकर चारों ओर से बस फोर्स करने में लगे हुए हैं, भ्रमित करने में लगे हुए हैं। फिर मिलते हैं बाकी नई स्टोरी के संग, स्टोरी नहीं, नए इसके आगे के पार्ट के संग, कैसे हम अपने आप को और जानने की कोशिश करते हैं। तो जी राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई इनको प्यार में लगो। तो जो है स्टोरी चलती रहेंगी हमारी, खैर बाकी आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राम राम जी।